नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। कल यानी 28 जनवरी का दिन पाकिस्तान के लिए खौफनाक साबित हुआ। हमले तो यहां होते रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 जगहों पर टीटीपी और पीएलए ने हमला किया है। टीटीपी ने 2 सेना कैंपों और 2 इलाकों को हमलों से उड़ा दिया है पूरी तरीके से। किला अब्दुल्ला इलाके में हमले के कारण 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले की तस्वीरें बड़ी भयानक हैं। हालांकि 8 तालिबानी आतंकियों की भी मौत हुई है, जिसमें 2 फिदयानी भी शामिल है। कल बीएलए के बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने बलूचिस्तान के हजदा खोल नुश्की में हमला किया। इसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। हालांकि किसी की मौत की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। सवाल यह है कि टीटीपी और पीएलए आखिर हमला क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि टीटीपी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास कबायली क्षेत्र से उभरने वाला आतंकी संगठन है। स्थापना के समय यानी 2007 से ही इसका पाकिस्तान सरकार और सेना के साथ संघर्ष रहा है। यह खैबर पख्तूनख्वा की आजादी चाहता रहा है। टीटीपी ने लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार को परेशान कर रखा है। इसके निशाने पर आर्मी तो है ही, पाकिस्तान की कई संस्थाएं और अहम कंपनियां हैं। टीटीपी ने इन्हें तहस नहस करने की कसम खाई है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो यह बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है, और आज़ादी की मांग के साथ इसका आरोप है कि सरकार बलूचिस्तान के साथ भेदभाव करती है। बलूचों के साथ भेदभाव के कारण इनमें ज़बरदस्त गुस्सा है। बलूचिस्तान के इलाकों में इनके हमलों से चीन के कई प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कुछ चीनी अधिकारियों की भी मौत हो चुकी है। आखिर पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई है? आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकियों के निशाने पर क्यों है? तो देखिए, पाकिस्तान जो अक्सर भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान जो अक्सर भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान जो अक्सर आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, अब वही जो पाकिस्तान है वो अपने पड़ोस से आतंकियों को नहीं रोक पा रहा है और ऐसे में खुद इन आतंकवादियों से ग्रस्त होता जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ाने में व्यस्त है। पाकिस्तान में यहाँ अगर देखा जाए तो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, और जब से पाकिस्तानी सेना ने मोहम्मद यूनिस से नजदीकियां बढ़ाने पर फोकस किया है, पाकिस्तानी सेना मोहम्मद यूनिस के करीब आने लगी है, तब से ही पाकिस्तान में ये हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। 2023 और 2024 वो साल रहे पाकिस्तान के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा हमले पाकिस्तान में हुए हैं। टीटीपी और बीएलए इसके लगातार जो है जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। टीटीपी जिसने कसम खाई है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ऐसे में लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम टीटीपी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएलए जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के बर्बादी के लिए लड़ाई, तो दूसरी तरफ बीएलए अपनी खुद की आज़ादी पाकिस्तान से चाहता है, इसलिए लड़ाई हो रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित कई तरह के व्यापारिक उपक्रमों को निशाना बनाने की कसम खाई हुई है। समूह ने विशेष रूप से कई कंपनियों का उल्लेख किया, जिनमें रावलपिंडी स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी नेशनल लॉजिस्टिक सेल इंजीनियरिंग और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक उर्वरक उत्पादक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, पूरे पाकिस्तान में सैन्य संचालित आवास प्राधिकरण, एक वाणिज्यिक बैंक और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। टीटीपी ने नागरिकों को 3 महीने के भीतर सैन्य संचालित संगठनों से अलग होने की चेतावनी दी है तथा इन कंपनियों के कर्मचारियों से आय की वैकल्पिक स्रोत तलाशने का आग्रह किया है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट जेके बंसल जी। बंसल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बंसल सर, पाकिस्तान जो कि लगातार दूसरों के घर में आग लगाता रहा है, पाकिस्तान जो कि लगातार भारत में यहाँ घुसपैठ कराने की कोशिश करता है आतंकवादियों की, लगातार आतंकवाद को पाकिस्तान भारत में बसाने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना यहाँ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस से नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आग है वो अब बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए हमले कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान में, उससे तस्वीरें काफ़ी खौफनाक अब सामने आने लगी हैं। गुड इवनिंग पिंकी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत ही
स्पष्ट शब्दों में और बहुत अच्छी तरह से इसका व्याख्या की है। ये देखिए, जो एक तो कुदरत का कानून है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो हो ही रहा है। और दूसरा, बार बार वो बात याद आती है कि जो हिलेरी क्लिंटन जो जिस समय सेक्रेटरी स्टेट थी यूएस की, उन्होंने पाकिस्तान में उनके सामने उनको ये बताया था, पाकिस्तान को, कि जो आप टेररिस्ट पाल रहे हैं ये, तो अब ये मत समझिए कि ये सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, अपने आंगन में पाले हुए हैं तो आपको भी काटेंगे। वो बात उनकी समझ में नहीं आई, यार वो ही हो रहा है। जो पड़ोसी ने तो जो है अपनी मजबूती कर लिया है और उनके फंड को कुचल दिया है भारत ने, कि उनको तो अब आने का उनका कोई, उनको नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन अब जो है वो उनको ही डस रहे हैं। डसने हम्म। में, जैसे कि आपने बताया कि बलूचिस्तान के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन हम्म। आर्मी बनी हुई है, पीएलए। उनके जो संसाधन है उनका दोहन कर रहे हैं, कुछ चीनियों को दे देते हैं, तो इस तरह से वो वहां पर इस सब कुछ उन्होंने मचाया हुआ है। जहां तक टीटीपी का सवाल है, कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में डोरियन लाइन को मानती नहीं है। वहाँ दोनों तरफ लाइन के एक ही कम्युनिटी है, पख्तून, और वो सब इकट्ठा चाहते हैं। और ये पीएलए और टीटीपी दोनों ठीक है। मिल गए हैं। दोनों मिलने के हम्म। बाद में पाकिस्तान के ऊपर में भयावह रूप से अटैक कर रहे हैं। और ये जो है अपना, टीटीपी तो कहता है कि हम शरिया कानून लागू करेंगे, और हम्म। 2022 से जब से सीज फायर हुए हैं उनके अटैक बढ़ गए हैं। और जो पाकिस्तान ये समझता था कि जो वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट जिनके फेवर में होगी, वो उल्टा हो रहा है कि वो उनको ज्यादा दुखी कर रही हैं और उनके ऊपर अटैक कर ठीक रही है। हैं। यहाँ तो हो ही रहा है। ठीक है यहाँ बंसल तो हो सर, ही रहा आएंगे है। आपके पास। ठीक है बंसल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी हम रुख करेंगे, स्वागत उनका भी हम करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार काशिफ मीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। काशिफ जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि हालात पाकिस्तान के बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपको भी खबरें हैं, और ऐसे में आंकड़े भी आपके पास होंगे, क्योंकि फिलहाल जो टीटीपी और हमले लगातार जो टीटीपी और बीएलए द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें अगर हम आंकड़ा देखें, जब अब तक टीटीपी ने जो हमले किए हैं 2024 में 2526 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है हमलों में, जो कि 9 साल में सबसे ज़्यादा आंकड़ा अभी तक है। यानी कि 2023 और 2024 इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान इसको रोक नहीं पा रहा है? क्यों ये हमले बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि टीटीपी ने तो कसम खाई हुई है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो ध्यान कहाँ है पाकिस्तान की सरकार का? जी, बहुत शुक्रिया आपका और मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल का। देखिए, पाकिस्तान में हमें अगर ये देखेंगे, गुज़िश्ता 24-25 साल के अंदर जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़े थे। अमेरिका ने वहाँ पे हमला किया, जो वहाँ के जाती ग्रुप थे वो या तो वहाँ के पहाड़ों में चले गए या वो पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में उस वक़्त की जो हुकूमत थी या उसके बाद की जो हुकूमतें थी, तो उन्होंने अगर तालिबान को परवान चढ़ाने में जो किरदार अदा किया, तो आज हर पाकिस्तानी उस इक़दाम की न सिर्फ मज़म्मत करता है, बल्कि जो भी इश्तियाल अंगेज़ जितनी भी तंज़ीमें हैं, जितनी भी कालादम तंज़ीमें हैं, तो पाकिस्तान के आम लोग हमेशा से ये डिमांड करते रहे कि इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो उसी के नतीजे में हमने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल के अरसे में पाकिस्तान में 76 जो तंज़ीमें हैं, जो कालेदम तंज़ीमें हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। और बहुत, अगर तालिबान की बात करें तो उसमें पाकिस्तान की सरकार का कसूर रहा है और पाकिस्तान उसको भुगत भी रहा है। हम्म। और अब पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, वो टीटीपी हो, वो तालिबान की कोई भी ग्रुप्स हों, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 साल में दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा मुकाबला किया है। लेकिन जिसका ज़िक्र आप कर रही हैं कि ये आया पाकिस्तान में, ये क्यों हो रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं देखिए, पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर रहा है, पिछले 20 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये तो मानते देखिए होंगे कि 9 साल में अभी सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, 2024 में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, ये तो आप मानते होंगे, जिसमें 700 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 900 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई, 900 हथियारबंद लड़ाकों की मौत हुई है। 2016 में 2432 लोगों की मौत हुई थी, और अब लगातार ये आंकड़ा आगे और भी ज़्यादा इन सालों में बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आप मान रहे होंगे ना, इन आंकड़ों को तो देखिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए एक जो प्रॉक्सी जो वार है, वो जारी है। और देखें, आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी ये इश्तियाल अंगेज़ या मज़हबी जुनूनियत वाले जो ग्रुप्स हैं, ये क्रिएट कौन करता है? हम्म। ये अगर मेजर जनरल साहब बताएं या मैं बताऊं, देखें, काला अलकायदा को किसने बनाया? किसने फैलाया? अमेरिका ने बनाया, हम्म। CIA ने बनाया।
इसी तरह से जो दाश है वो ठीक है, किसने आएंगे आपके उसको पास। रवाना फिलहाल किया? हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत नहीं, करना पूरी चाहेंगे, बात उनका कर रुख रहे करना थे। चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल देखिए, पूरी आएंगे बात आपके कर रहे पास, थे। और भी मेहमान हैं, उनको आप जरा आधा मौका मुझसे नहीं ले सकते। नहीं नहीं, मुझे आप देखिए, आपके पास आएंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल जो और मेहमान हैं हम नहीं उनको नहीं, भी एक फिलहाल बार। तो कौन सी बात, अच्छा चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। या फिर आप देखिए पूरी पूरी बात सुना के ठीक है, आए। आप मैंने अपनी बात तसल्ली पूरी। से आपकी पूरी बात हाँ सुनी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो बीएलए है, जो बलोचिस्तान के अंदर सरगर्म है, या जो बाकी तंजीमें हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वो पाकिस्तानी सपोर्ट तो नहीं कर रहे। उसको वहाँ से हमें शवायद भी मिले, पाकिस्तान ने सबूत भी दिए कि इसके अंदर बराह रास्त भारत मुलव्वस है। इसी तरह से जो तालिबान को जो सपोर्ट अभी भारतीय हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, अगर जो पाकिस्तान ने 2000 में मेजर जनरल साहब अगर गलतियाँ की थी कि तालिबान को सपोर्ट करने में कि साथ दिया था, तो आज जो भारत कर रहा है, तो ये देखिए, तालिबान कल आपको वापस मैं यहाँ ये पलटेगा बताना आपकी तरफ। चाहूंगा कि जो ये वापस भारत आपको है वो, पलटेगा। जो भारत पहले से ही पाकिस्तान उसको तालिबान की जो वहाँ की वो अफगान की जनता है उनकी भलाई में रहा है, तब से ही उनको एक अंदाज यहाँ से देता रहा है, बहुत प्रोजेक्ट चलाए हैं। लेकिन आपका ये कहना गलत है कि उनको तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा। तालिबान को तो बनाया आपने, आपके जो आईएसआई के चीफ वहां पे गए थे। अब आप जो है, हम जो अभी तालिबान में तालिबान और की हुकूमत के अफगानिस्तान में साथ फर्क कौन है, मुज़ाकरात अब कर रहा है? अफगानिस्तान की अभी जनता अभी के साथ तालिबान हमेशा की जो भारत ठीक रहा है। है, उसको कोई उनकी भी दुनिया देखभाल में बंसल नहीं सर, कर जो तालिबानी बंसल जो है, सर, भारत काशिफ कबूल कर जी, रहा है। हमारे पाला साथ है। और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम एक बार उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ है मलिक असद जी, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। असद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अब तक आप चर्चा सुन रहे थे, और पाकिस्तानी पत्रकार को भी, काशिफ मीर को भी आपने बखूबी सुना है अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा यहाँ पर जारी है, पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। टीटीपी ने कसम खाई हुई है पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। लगातार टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी लॉजिस्टिक सेंटर को टारगेट करके हमले कर रही है, और भारी नुकसान अब तक पाकिस्तान को पहुंच चुका है। इरशाद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त घुसा हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद के साइड में जिस तरीके से जाता, मोहम्मद यूनिस के साइड में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जाती दिखाई दे रही है, ऐसे में खुद के घर का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा, अर्ज करूँगा आपसे, आप बहुत तकरीबकारी करते हैं अपने मीडिया के थ्रू। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने कब आपसे कहा कि हम मुश्किल में हैं या हम परेशानी में हैं? हमने तो ये हमें कहा ही मालूम नहीं। है कि दहशतगर्दी को कर, देखिए सुनिए ना, आप मुसलसल चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल्स पे कि टीटीपी, बीएलए और पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान में। देखिए, खुदा की कसम, इतना पुरअमन तरीके से इस वक्त भी अपने ऑफिस में मैं बैठा हूँ और हजारों लोग काम कर रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे पास काम करते हैं। तो कि पाकिस्तान बड़ा पुरअमन, बड़ा खूबसूरत मुल्क है और ये तरक्की कर रहा है मुसलसल। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए, आपका जहर आपके जुबान पे खुद से आ जाता है कि आप एकदम बांग्लादेश पे आ गए। लेकिन बांग्लादेश हमारा था, हमारे भाई थे, हमारे जिस्म का हिस्सा कटवाया गया आपकी दहशतगर्दों ने। तो इतने दिनों, इतने सालों तक ये दूरी क्यों थी? अगर बांग्लादेश आपका था, इतने सालों तक ये दूरी क्यों थी? आखिरकार क्यों बांग्लादेश के ऐसे हालात बने? इरशाद जी, फिलहाल आप ये बताइए, आप कह रहे खूबसूरत देश है पाकिस्तान, आप कह रहे हैं खूबसूरत देश, आगे कुछ खबरें हैं वो आपको हम सुनाएंगे, और वो खबरें हम आपको बताएंगे, तब खूबसूरती पाकिस्तान की बताएंगे। इसी के साथ इरशाद जी, हम ये भी चाहेंगे, फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी ने अटैक किया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, इसमें 2526 लोगों की मौत हुई है। क्या ये आंकड़े झूठे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया से ही आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय मीडिया वहां पर जाकर मौतों का आंकड़ा नहीं गिन रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान जब से बना, जब से मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त से हम दहशतगर्दी का शिकार है। और दहशतगर्दी, अभी पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी करता कौन है, दहशतगर्दी करवाता कौन है? ये देखिए कि बांग्लादेश हमारे साथ मिला, हमारे भाई है वो, आपको क्या तकलीफ है अगर वो हमारे साथ वापिस आ गया? हमारे जिस्म का हिस्सा था, कटा हुआ हिस्सा था। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इरशाद जी, लेकिन आप ये बताइए, फिलहाल आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, आप ये कहिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत में रह रहा है, आप ये बताइए, फिलहाल वहां पर जो दहशत फैली हुई है, आपकी जनता, मैं ही कह रहा हूँ, देखिए दहशत में नहीं रह रहा। अभी आपने कहा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा। आपको मैंने कहा पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहा।
दहशत में नहीं है। पाकिस्तान एक शेरों का मुल्क है। पाकिस्तान को मालूम है कैसे हालात क्यों बदमाशों नहीं को मार रहा है, सुधार कैसे लेता दहशतगर्दों को पाकिस्तान? मार रहा है। आप बेफिक्र रहिए, हालात सुधरे हुए हैं। बंसल सर, पाकिस्तान कुछ क्या नहीं हो कहेंगे रहा आप है। इस पर? पाकिस्तान बड़ा पुरअमन है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम है कोई, वो आप अपनी प्रॉब्लम सामने लाई। बंसल सर, क्या कहेंगे आप? क्या आपको प्रॉब्लम है क्या? आप चाहते क्या 3 है? लाख औरतों का अब बलात्कार आपके किया। लिए ऐसा ये भाई क्या ऐसा कौन करता है? इन्होंने पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश पूरी क्या पाकिस्तान पे बहुत जुर्म ढाए। जब शेख आराम आ जाए? मुजीबुर रहमान जो है वो जीत गया था, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और उल्टा मारकाट मचाई है। बंद कर वो दो तो भाई आप क्या, लोग। ये तो भाई क्या सौतेले ये जो भाई से भी हरकत ज्यादा करते बुरा हैं आप लोग, इस व्यवहार हरकत इन्होंने को किया। बंद कर दें। ये तो जो एक दोस्त हिंदुस्तान था उन्होंने उनको बचा लिया। इसको बंद कर नहीं दें, तो ये बड़ा आप, पुराना मैं बार बार यही है। सब बात यही- कहा जाता है, यही आपका 30 लाख को भी इरशाद जी, एक बार 30 लाख बात को सुन मारा लीजिए। इरशाद जी, एक बार और बात सुन 3 लाख लीजिए। औरतों का बलात्कार किया। भाई ऐसा करता है? नहीं सुनूंगा। शर्म आनी मैं चाहिए झूठ ऐसी बात सुनने के कहते लिए हुए नहीं कि आया भाई हूं। ये सच्चाई कोई का भाई तो नहीं है। इरशाद जी हमेशा सामना हर करना रोज पड़ेगा। सुनता हूं आप लोगों के चैनल्स पे ये इस जुम्मा तरह के जुम्मा लोग 2 बिठाते हैं, हफ्तों आप की नहीं मुलाकात झूठ में आप 4 बोल सालों का इतिहास, 4 मैं वर्षों झूठ का को इतिहास, फेस इतने वर्षों करूंगा। का इतिहास आप मैं लोग भूल झूठों रहे की हैं। जुबान खींच लूंगा जो झूठ बोलेगा। आप खामखा इस तरह का प्रोपेगेंडा कर करके आपने तबाही की हुई है खित्ते की। अच्छा ठीक आप है क्यों इरशाद जी, ठीक है, शांत हो बात जाइए। करना इरशाद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब एक सवाल है, बस उस सवाल का बिल्कुल क्यों उसी कितना तरीके से खराब जवाब करना दीजिएगा। चाहते हैं? इरशाद जी, क्या एक सवाल है, उस सवाल का बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। आप सिर्फ एक सवाल का उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या बीएलए और टीटीपी वहां पर कोई भी हमले नहीं कर रही है, किसी की मौत नहीं हुई है? सिर्फ हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे? मैं आपको बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमले हुए, हमारा नुकसान हुआ, जाने हमारे शहीद हुए, सिपाही जो भी हुए, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, मैं कह रहा हूं दहशतगर्दी करवाता कौन है और पैदा कौन करता है? पहले तो ये सवाल आपसे मैंने किया, आपने शोर डाला। आप उसके किस पे बाद मैं इल्जाम कह रहा हूं लगा कि रहे हैं, आप हमने बताइए। जिन्होंने ये दहशतगर्दी के, अभी सुनिए, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ डायरेक्ट हिंदुस्तान पे, आपकी राह एजेंसी पे करा रहा हूँ जो पैसे खर्च करते हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ। इरशाद जी, क्या आप देख पा रहे हैं लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान कोशिश करता है लगातार हिंदुस्तान में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की, लगातार एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ आप देखिए, अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी वहां पर मौके की तलाश में बैठे हुए हैं आतंकवादी की। जैसे ही मौका मिले और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो आ जाए और आतंकवाद फैलाने की कोशिश करें। लगातार पाकिस्तान एलओसी का उल्लंघन करता है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते आए हैं, लगातार माहौल यहाँ खराब करने की कोशिश की गई है। अब अपने ही पड़ोसी आतंकवाद से ग्रस्त हो रहा है पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान इसके लिए उल्टा जिम्मेदार भी भारत को ही ठहराएगा। मतलब ये तो वो ही वाली बात है ना इरशाद जी, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी तरीके से पाकिस्तान देख रहा है। ठीक है, फिलहाल मलिक असद जी का हम रुख करेंगे। मलिक असद जी, क्या कुछ कहेंगे आप टीटीपी को लेकर? आप पत्रकार हैं, आप खबरों से, आप पत्रकार हैं मलिक असद जी, आप पत्रकार हैं, आपको खबरें बेहतरीन तरीके से पता होंगी कि पाकिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है, बीएलए क्या कर रहा है, तो आपको ये आंकड़े भी बखूबी पता होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो ये बीएलए और टीटीपी देखें, ये इनका पिछले दिनों को इत्तेहाद भी हुआ था, लेकिन इनकी जो इनके जो सोच है वो मुख्तलिफ है। बीएलए जो है वो ज़रा सेकुलर है, टीटीपी जो है वो शरिया जो है वो करना चाहती है। तो यहाँ पे ये भी था कि इनका शायद कोई मर्जर, कोई इनका कोई वो अलाइंस हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि बीएलए की जो आपने बात की है, देखें हर मुल्क में इस किस्म के मसाइल होते हैं। इस तरह के सेपरेटिस्ट जो हैं वो जो मूवमेंट्स हैं और लोग जो है वो तहरीकें चलाते रहते हैं, और उसमें जो है वो फंडिंग होती है बाहर से ना। और पाकिस्तान में से, और अभी 3-4 दिन पहले एक पाकिस्तान में एक वो रिपोर्ट आई है, एक सिक्योरिटी रिपोर्ट एक आई थी, जिसमें ये भी बताया गया था कि ये ब्रेन वॉश जो है की जाती है यहाँ पर, ख़वातीन की जो है वो ब्रेन वॉश की जाती है, और उनको जो है वो फोर्स भी किया जाता है कि वो बीएलए के लिए जो सुसाइड अटैक वगैरह करते हैं। और बाकी इसमें देखें जो चीज़ें हैं, जैसे जो फॉरेन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कुलभूषण यादव का जो है आपने केस जो है वो देखा होगा। अगरचे भारत का उसमें मौक़िफ़ दूसरा के लिए वो ईरान से पकड़ के लेके आए, लेकिन ये केस जो है ये बड़ा मशहूर केस है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये वहाँ पे भी गया, और वहाँ पे जो आलमी अदालत इंसाफ ने ये नहीं कहा कि ये गलत पकड़ा गया है और इसको आप वापस कर दें। तो वो जो वो यादव साहब थे, कमांडर थे इंडियन नेवी के,
वो यहाँ पर एक बड़ा एक नेटवर्क चला रहे थे और उनके पास से काफ़ी जो है वो चीज़ें भी निकली। उनको किसी तरीके से जो ट्रैप किया यहाँ पर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उसमें देखें उनका एक ये बात तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बीएलए को जो है वो फंडिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से उनको तो फंडिंग हो रही है। ये कोई यहाँ की इंडिजिनस जो है यहाँ से बलूचिस्तान में इस वक्त अगरचे वहाँ पे बलूचिस्तान के हालात को इतने ज्यादा वो हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ कि हम जिस तरह यहाँ पर आजादाना आपको क्या लगता है फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये फंडिंग तो देखें ना, कुलभूषण यादव के अगर आप केस को अगर आप देखें तो उसमें तो बिल्कुल ये उसमें चीजें सामने आई थी कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, वो उनके वहाँ पे एक नेटवर्क चला रहे थे और उनको फंडिंग भी जो है वो हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं लोग कि किस तरीके से टेलीफोन पे जो है वो वहाँ पे, अब वहाँ पे देखें अनएम्प्लॉयमेंट भी है इतनी, और वहाँ पे जो फ्यूडल जो बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा वो सूबा है लेकिन वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी। फ्यूडल फ्यूडल लॉज वहाँ पर मलिक साहब आएंगे आपके पास। ठीक है मलिक साहब आएंगे आपके साथ। बंसल सर, आपने अभी सुना यहाँ पर इरशाद जी को भी, आपने अभी सुना मलिक साहब को भी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इरशाद जी की बातों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शांति है, हिंदुस्तान पर वे खुलेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भारत एक प्रोपोगेंडा चला रहा है, मतलब कि आंकड़े जो हैं वो भारत अपने मनगढ़ंत लेकर आ रहा है। देखिए ये जो आंकड़े भारत नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं बता रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स है दहशतगर्दी आप करवा, और ये आंकड़े सही आंकड़े हैं। और जो है अभी जो पहले पत्रकार थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि हाँ जो टीटीपी ने हमको जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, और वो मैंने पहले ही बोला था कि जो सारा ये जो ईपी सेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का, सारी दुनिया जानती है, इनका जो है वो ग्रे लिस्ट में आए हुए थे आईएमएफ की, उनको फंडिंग नहीं मिल रही। अब ये सारी चीजें देखते हुए इसमें प्रमाण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, सारी दुनिया जानती है इसको कि जो है टेररिस्ट की जो सारा कंट्री टेररिस्ट से भरा पड़ा हुआ है, और उनकी फौज जो अनप्रोफेशनल फौज है वो बिजनेस चलाती है। अभी कुछ देर पहले जो आपने रिपोर्ट बताई कि सबको बता दिया गया है जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसका काम बिजनेस चलाना थोड़ा नहीं होता। और हैरानी की बात तो यह है कि अपना कंट्री इन पर संभल नहीं रहा और जाकर के ये बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आईएसआई के चीफ गए वहाँ पे और आईएस के चीफ में जाके जो हमारा बांग्लादेश के अंदर उल्फा को एक्टिवेट करने के लिए, और वो जो आईएसएफ के जो जनरल मलिक हैं वो गए, उन्होंने जाकर के एक जो बॉर्डर का दौरा किया रंगपुर विलेज का, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। आईएसआई वहाँ पे जो है दोबारा एक अनरेस्ट पैदा कर रही है, आतंकी पैदा कर रही है, और वो कोशिश करेगी उस पैटियों को भेजे बांग्लादेश से। तो ये एक जो है टेररिज्म जो पाकिस्तान की नीति है, क्योंकि ये सीधे सीधे लड़ाई किसी से भारत के साथ लड़ नहीं सकते। और ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर, यहाँ पर जिस तरीके से इरशाद जी कह रहे हैं कि भारत को तकलीफ क्या है, आप लोग हमारा माहौल खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान से भारत रहा हुआ है, अभी ये बातें वो पीछे से बोल रहे थे। ऐसे में इरशाद जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, एक आप ही के यहाँ पे ना एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में आपके यहाँ के एक मशहूर फैशन डिजाइनर जो कि हाल ही में भारत से गए थे, पाकिस्तान में घूमने के लिए वो भारत में आए थे और वापस पाकिस्तान गए थे। तो जब पाकिस्तान में वो वापस गए तो उन्होंने जमकर भारत की तारीफ की, और जमकर भारत की तारीफ करते हुए एक एक चीज बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो लोग सेफ है ही नहीं, यहाँ की महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही इलाकों में डेवलपमेंट है, बाकी सब जगह पे तो डर का माहौल रहता है। और भारत में देखिए लोग हंसते हैं, भारत में खुशी है। आप ही के यहाँ के नागरिक ने ये बात कही है भारत के लिए। आपके यहाँ के एक मशहूर यूट्यूबर है जिसके लिए अब जो है लगातार कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, उसको डराया भी जा रहा है, वो भी जनता के बीच में, पाकिस्तानी जनता के बीच में समय समय पर पहुंची है। और पाकिस्तान की जनता ने ही बहुत बार यहाँ भारत की तारीफ की और कहा कि भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है, खुशी है, वहां पर भारत में खुशी है और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये आपके यहाँ की जनता कहती आई है, लगातार ये वीडियो सामने आते रहे और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत डरा हुआ है। आप अपने चैनल पे
आप सुन लीजिए, आप दूसरे को मौका तो दीजिए। अगर आप आपको मैंने बखूबी मौका दिया है, आप ही को इतनी देर से मैं मौका दे रही हूँ, बताइए जी। उससे सवाल खुद से जवाब दिए, खुद से जवाब किया करें। देखें आप एक तो ये जो टिकटॉकर का नाम लेती है ना भाषा, ये लोग अननोन लोग हैं, ये हिंदुस्तान बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं उनको। दूसरी बात, जितनी दफा मैं हिंदुस्तान गया हूँ, आपके शायद आप भी उतनी दफा आपने हिंदुस्तान को नहीं घूमी होगी जितना मैं घुमा हूँ आपके हिंदुस्तान को। वहाँ की गुर्बत देखी है मैंने, वहाँ की परेशानियां लोगों की देखी है मैंने, वहाँ की सड़कें और वहाँ की बसों में भी मैंने सफर किया। जितनी गंदी बसें आपकी हैं, जब हिंदुस्तान से मेरे घर मेहमान आते थे। बंसल सर कुछ कह रहे हैं, बंसल सर। और हिंदुस्तान का तो बहुत खुशहाली है हिंदुस्तान के अंदर। मैंने लाइव देखा, जो हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, जो जहाँ पर ग्रोथ स्लो है दूसरे कंट्री में, हमारी ग्रोथ अभी भी बढ़ी हुई है कोरोना के बाद भी और युद्ध के बावजूद। सीआईडी वालों को कैसे बात करते हो आप झूठ बोलते हैं आप लोग, आप दूसरे का सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं आप मुसलसल। मैंने 2000 रिश्वत भी दी सीआईडी में। ये जो है ना, ये तो एक विदेशी कंपनियों का असेसमेंट है कि भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी यूके को भी पीछे छोड़ दिया। आप कैसी बात कर रहे हो? आप झूठ खुद बोलते हो और हमारे लिए कह रहे हो। हमारा तो बिल्कुल सारा एक